नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 10वें चैप्टर के वृत्त के उदाहरण 1 को हमने समझ लिया था और प्रमेय 2 को भी हमने सिद्ध करना जाना। अब इसके बाद आज हम इस वीडियो के द्वारा उदाहरण 2 और 3 को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। उदाहरण 2, केंद्र O वाले वृत्त पर, ये आपके सामने आकृति बनी हुई है, वृत्त का केंद्र O है, तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। यानी एक स्पर्श रेखा TP और दूसरी स्पर्श रेखा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ यानी A वाला कोण बराबर होगा 2 कोण OPQ और A वाला कोण, यानी 2 कोण OPQ के बराबर होगा कोण PTQ। हमें A सिद्ध करना है और यहाँ तक हमें A दिया गया है। तो ये आकृति बनी हुई है और इसमें सिद्ध करके भी इन्होंने बताया है। तो इन्होंने सॉल्व किया है, पर इसको समझने में कठिनाई होगी, तो आप कॉपी में किस प्रकार से इसका हल करेंगे वो आप समझने का प्रयास करें। उदाहरण दूसरे का जब हम हल करेंगे तो आप आकृति में देख रहे हैं कि हमें उदाहरण में क्या दिया है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। हमें इस कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को हमें बराबर बताना है। तो किस प्रकार से हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज समझ लें। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो हमें विशेष ध्यान ये देना है, जो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न को हल करने की, कि वास्तव में हमें प्रश्न में दिया क्या है, और जो हमें दिया जाता है हम उसी को लेकर के चलते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हमें प्रश्न में दिया है कि बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और हम प्रमेय में पहले जान चुके हैं कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो आप देखेंगे कि TP बराबर TQ ये स्पर्श रेखाएं हैं, और हम जानते हैं चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब आगे, अगर ये दो स्पर्श रेखाएं बराबर हैं तो हम जानते, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं और एक त्रिभुज की आकृति बन रही है, तो अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी भुजाएं दो समान होंगी। समान भुजाएं होंगी तो फिर इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो भुजाएं समान होंगी तो इनके कोण भी समान होंगे, यानी कि ये कोण और आपका ये कोण, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, इसमें बताया कि चूंकि इसलिए त्रिभुज TPQ ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोण TPQ यानी ए वाला कोण
और बराबर कोण टी क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर होंगे और इनको हमने x मान लिया, यानी कि आपका AX कोण हो गया और आपका AX कोण हो गया। चूंकि भुजाएं बराबर हैं तो इनके हमने कोण भी बराबर बता दिए। अब आगे चलते हैं त्रिभुज TPQ में। TPQ, अब इस वाले त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो एक कोण इसमें T है, एक P हो गया और एक Q हो गया। तो हम इसमें लिखेंगे कि कोण T प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। तो अब हम यहाँ मान रख देंगे, कोण T को हमने थीटा मान लिया और कोण P आपका x है और कोण Q x है बराबर 180 अंश, जहाँ कोण T बराबर थीटा। तो अब हम इसे सरल कर लेंगे, थीटा प्लस x और x जोड़ा तो 2x बराबर 180 अंश, तो 2x बराबर 180 अंश और थीटा का पक्षांतर किया माइनस थीटा, तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा बटे 2। अब हम 2 से भाग देंगे, पहले 180 में देंगे तो 90 अंश आएगा माइनस थीटा बटे 2, चूंकि 2 का भाग दोनों में चला गया तो x बराबर आ गया 90 अंश माइनस थीटा बटे 2। अब हम लेते हैं त्रिभुज, अब कोण OPT बराबर 90 अंश। अब देखो OPT, OP और T यानी ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये 90 अंश होता है। क्यों होता है 90 अंश? चूंकि हम पहली प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वह लंब होती है, लंब होगी तो वह 90 अंश का कोण बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोण OPT बराबर 90 अंश, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं OPT बराबर 90 अंश। अब हम क्या करेंगे कि OPT जो हमारा बना हुआ है, OPT ये 2 कोण से मिलकर बना है, एक तो है कोण OPQ और एक है आपका OP, ये आपका हो जाएगा QPT। इस प्रकार से हम बता देंगे 2 कोण बन रहे हैं। तो इसको लिखा कोण OPQ प्लस कोण QPT बराबर 90 अंश, यानी इस वाले कोण को हमने 2 कोणों के योग में दर्शाया। अब कोण OPQ प्लस कोण QPT, इसका मान x है बराबर 90 अंश, तो कोण OPQ का मान निकालेंगे तो 90 अंश माइनस x का यहाँ पक्षांतर कर दिया। अब कोण OPQ बराबर 90 अंश माइनस और x का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं 90 अंश माइनस थीटा बटे 2, तो x की जगह हमने मान रख दिया और कोण OPQ बराबर 90 अंश, इसका अंदर गुणा किया माइनस का तो माइनस के 90 अंश, माइनस माइनस का प्लस हो गया और थीटा बटे 2, तो कोण OPQ बराबर, अब आपका ये 90 अंश प्लस के और ये माइनस के कैंसिल हो गए तो बचा थीटा बटे 2। तो कोण, अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 होगा, 1 का गुणा थीटा से होगा, 2 का गुणा इधर होगा, तो कोण 2 कोण OPQ बराबर थीटा, 2 इधर चला गया। तो अब चूंकि 2 कोण OPQ बराबर थीटा का जो मान है, थीटा किसको माना था? थीटा माना था हमने T को, तो अब इसका पूरा नाम हम दे देंगे PTQ, इसका पूरा नाम हो जाएगा PTQ। अतः कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप चित्र से मिलाते जाएं और प्रश्नों को हल करते जाएं। प्रश्न उदाहरण तीसरा देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति 10.10 में हम देख रहे हैं
और टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें टीपी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप समझें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के यानी O से P तक ये आपकी त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर माप है। तो वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, यानी ये वृत्त की PQ 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी जो P और Q से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वो दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें TP की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे इसमें भी समझाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं और इस प्रश्न को किस प्रकार से हम कॉपी में हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे वो आप देखें। तो उदाहरण 3 की आकृति जो कि प्रश्न में बनी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और PQ जो आपकी जीवा है वह 8 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इसमें क्या करेंगे इसको ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले TP बराबर TQ, TP बराबर TQ, ये दोनों बराबर हैं। स्पर्श रेखाएं वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जब ये बराबर हैं तो त्रिभुज PQT एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज है तथा TO कोण T का समद्विभाजक है। ये इस कोण का क्या है? समद्विभाजक है। कोण T का TO आपका समद्विभाजक हो गया। तो PR बराबर QR, देखो PR बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर। चूंकि आपकी जो PQ जीवा है ये 8 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन TO ने इसको समद्विभाजक कर दिया तो आधी आधी होगी। PR बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 4 सेंटीमीटर। समझते जाएंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ORP, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ ORP में पाइथागोरस प्रमेय से इस वाले त्रिभुज में, चूंकि हमें लंब 4 सेंटीमीटर पता है, हमें कर्ण 5 सेंटीमीटर पता है, हमें इस आधार को पहले ज्ञात कर लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका OP है, OP का वर्ग बराबर लंब आपका PR का वर्ग प्लस आधार OR का वर्ग। तो OP 5 सेंटीमीटर है तो 5 का वर्ग बराबर PR जे आपका 4 का वर्ग प्लस OR हमें ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 और इसका पक्षांतर किया, बराबर में आ गया OR का वर्ग। तो 25 में से 16 घटाए तो 9 बराबर OR का वर्ग। तो OR बराबर √9, तो OR बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी OR का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आगे हम क्या करेंगे, माना TP बराबर X जो कि हमें ज्ञात करनी है, तो हमने इसको मान लिया TP बराबर X और TQ बराबर Y। ये TR, इसको हमने TR बराबर Y और TP बराबर X, इन दोनों भुजाओं को हमने X और Y मान लिया। तो समकोण त्रिभुज TPR में समकोण त्रिभुज TPR, इस वाले समकोण त्रिभुज में TPR, इस वाले समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है और ये आपका कर्ण है और ये आधार है। तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से TP का वर्ग, ये आपका कर्ण है, TP का वर्ग बराबर PR का वर्ग, ये आपका लंब है, और प्लस आधार TR का वर्ग। तो X का वर्ग बराबर PR 4 का वर्ग प्लस TR Y का वर्ग। तो
तो x का वर्ग बराबर 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब समकोण त्रिभुज OPT में अब आ जाए हम समकोण त्रिभुज OPT में, इस वाले त्रिभुज में ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होने से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी। तो OPT में अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे, तो TO अब आपका यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो आपका TO कर्ण हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा और ए लंब हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे TO का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग। तो TO जो आपका है T और O, तो Y और इसका मान है 3, तो y प्लस 3 का वर्ग होगा बराबर OP त्रिज्या आपकी 5 का वर्ग है प्लस PT का मान x का वर्ग। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे सरल करेंगे, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का 9 प्लस 2ab, तो 2 तिहाई 6y बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस x स्क्वायर। तो अब इसका पक्षांतर करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर। तो y स्क्वायर अब 25 में से 9 घटाए तो माइनस के 16 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6y बराबर अब x स्क्वायर का मान 16 प्लस y स्क्वायर, समीकरण 1 से हमने यहाँ पर मान रख दिया 16 प्लस y स्क्वायर। तो अब इसका पक्षांतर किया तो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 16, और ये इधर आया तो माइनस 16 प्लस 6y बराबर 0। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, माइनस 16 माइनस 32 प्लस 6y बराबर 0। तो 6y बराबर ये हो जाएंगे प्लस के 32, तो y बराबर आ गया 32/6। इसको काट दिया 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 16 दूनी 32, तो y का मान आ गया 16/3। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 16 प्लस y का मान है 16/3 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 16 प्लस, तो 16 का वर्ग हो गया 256/3 का वर्ग 3 का 9। इसको सरल किया तो x स्क्वायर बराबर LCM 9 आया, 16 नम्मा 144 प्लस 256। तो x स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ा तो 400/9, तो x बराबर अंडर रूट 400/9, तो x बराबर 400 का वर्गमूल 20 और 9 का वर्गमूल 3। अतः TP की लंबाई, चूंकि हमने x किसको माना था, TP बराबर x, तो इस प्रकार से TP की लंबाई 20/3 होगी। तो अब चूंकि काफ़ी लंबा हो गया है इसका हल, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करके और इसे समझने का प्रयास करेंगे तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन बहुत सरल है और इजी है, चित्र में देखते हुए आप इसको हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।